तो आज हमारे पास एक श्रोता के भेजे हुए नोट्स हैं। ये क्रिएटर क्लासरूम नाम की पीडीएफ से हैं। इसने बताया गया कि अपनी पहली यूट्यूब वीडियो से कमाई कैसे शुरू करें, खासकर अगर चैनल एजुकेशनल हो। हाँ, और ये नोट्स किसी यूट्यूबर राजीव हैं शायद, क्रिएटर क्लासरूम वाले, उनके अपने अनुभव लगते हैं। मतलब प्रैक्टिकल बातें भी हैं, माइंडसेट पर भी जोर है और कमाई के तरीके भी। बिल्कुल। तो चलिए इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि ये गाइड क्या कहता है एक सफल एजुकेशनल चैनल बनाने और उससे भी ज़रूरी कमाई करने के लिए क्या नुस्खे हैं इसमें। हमारा मकसद है सबसे काम की चीज़ें निकालना। सही कहा। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ये सिर्फ टेक्निकल बातें हैं या फिर सफलता के लिए जो गहरी चीजें चाहिए उन पर भी बात हुई है। नोट्स में ये साफ लिखा है कि पूरी बात समझो, आधी अधूरी नहीं। हाँ, ये मैंने भी देखा। सिर्फ कैसे करें नहीं, बल्कि क्यों और सोच क्या हो, इस पर काफी फोकस है। एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी, अपने फील्ड का चीता बनो। हाँ, चीता बनो। इसका मतलब है कि किसी एक टॉपिक या स्किल में इतनी गहराई तक जाओ कि आप एक्सपर्ट बन जाओ। बस ऊपर ऊपर से जानना काफी नहीं है। गाइड कहता है कि अभ्यास, प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा गुरु है। और कुछ किताबें भी बताई हैं, जैसे expertsecrets.com सीक्रेट्स। अच्छा, मार्केटिंग और बिजनेस समझने के लिए। बिल्कुल, ताकि सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं, उसे सही लोगों तक पहुंचाना और उससे कमाना भी आए। और हाँ, भगवत गीता का भी जिक्र है। ओ, वो किस लिए? अनुशासन और इमोशनल बैलेंस के लिए। जैसे कर्मयोग, मतलब फल की चिंता छोड़ काम पर ध्यान देना। और समत्व यानी सक्सेस और फेलियर में एक जैसा भाव रखना। उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। सही बात है। और परफेक्शन के पीछे ना भागना, दूसरों से तुलना ना करना, ये लेटिंग गो वाली बात भी है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो इंसान शुरू ही नहीं कर पाता या बीच में छोड़ देता है। अच्छा, अब थोड़ा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। चैनल शुरू करने के लिए क्या स्टेप्स बताए हैं? स्टेप्स तो वही हैं जो अक्सर सुनते हैं। चैनल सेटअप करना, ब्रांडिंग मतलब नाम, लोगो, चैनल आर्ट वगैरह। हाँ, फिर कंटेंट प्लानिंग। जिसमें रिसर्च, स्क्रिप्ट, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग सब आ गया। हाँ, और रेगुलर रहना, कंसिस्टेंसी। और एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ताकि लोग आपकी वीडियो ढूंढ पाएं। और यहाँ एक TTT फॉर्मूले का जिक्र है, टॉपिक, थंबनेल, टाइटल। बिल्कुल, टीटीटी सही। टॉपिक, एकदम क्लिक करवाने वाला थंबनेल और साफ सुथरा टाइटल। गाइड का मानना है कि ये तीनों चीजें मिलकर CTR यानी क्लिक थ्रू रेट बढ़ाती हैं। जितने ज्यादा क्लिक उतने ज्यादा व्यूज। और नए आइडियाज के लिए यूट्यूब स्टूडियो में एक इंस्पिरेशन टैब होता है, उसे इस्तेमाल करने को कहा है। ठीक है, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कमाई। हाँ, नोट्स में लिखा है कि 500 से 1000 व्यूज पर भी महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये सुनकर थोड़ा यकीन करना मुश्किल है, ये कैसे? हाँ, ये चौंकाता है। लेकिन यहाँ पेच है, ये कमाई यूट्यूब एड से नहीं है। गाइड साफ कहता है, यूट्यूब एड्स अर्निंग अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, मतलब विज्ञापनों से कम और दूसरे तरीकों से ज्यादा कमाई। एग्जैक्टली। कमाई का ये रास्ता है डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना, जैसे अपनी ई बुक, नोट्स, मॉक टेस्ट या शायद कोई छोटा कोर्स। आप अपनी ऑडियंस को सीधे वैल्यू बेच रहे हैं। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, वो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वाला, वो तो बस पहला कदम है। असली कमाई यहाँ से है। समझ गई। मतलब एड रेवेन्यू एक छोटा हिस्सा है, असली पोटेंशियल अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में है। इसमें ध्रुव राठी के कोर्स का भी जिक्र है, शायद बैकअप प्लान वाली बात। हाँ, कि सोशल मीडिया करियर थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, तो हमेशा एक दूसरा प्लान, दूसरा इनकम सोर्स रखना चाहिए। सिर्फ यूट्यूब एड्स पर डिपेंड रहना ठीक नहीं। सही है। अच्छा, और ज़रूरी स्किल्स और टूल्स के बारे में क्या कहा गया है? क्या बहुत महंगे सेटअप की ज़रूरत है? टूल्स की लिस्ट तो दी है। सॉफ्टवेयर जैसे OBS, कैम्टेशिया, फोटोशॉप। हार्डवेयर में पेनटैब, माइक, कैमरा वगैरह। लेकिन जोर इस बात पर है कि महंगे गैजेट से ज्यादा जरूरी है स्किल, कंटेंट की क्वालिटी। सिर्फ जानना नहीं, स्किल को सीखना और मास्टर करना जरूरी है। ये भी कहा है कि अगर बजट है और समय बचाना है, तो डिज़ाइनिंग या सेटअप जैसे काम किसी एक्सपर्ट से करवा लो। ये भी प्रैक्टिकल सलाह है। फोकस कंटेंट और स्किल पर रखो। बिल्कुल। और आखिर में गाइड ने सफलता का एक सूत्र बताया है। 3 चीजों को खुश रखना है। हाँ, ये दिलचस्प है। पहला, खुद को, मतलब अपने पैशन पर काम करो, मजा आना चाहिए। दूसरा, ऑडियंस को, उनकी ज़रूरतें पूरी करो, उन्हें वैल्यू दो। और तीसरा, तीसरा, यूट्यूब एल्गोरिदम को, यानी ट्रेंड्स देखो, SEO ठीक रखो, वॉच टाइम बढ़ाओ। तीनों का बैलेंस जरूरी है। और एक और जरूरी बात, सफलता में टाइम लगता है। द कंपाउंड इफेक्ट का जिक्र है। हाँ, कि ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है।
पेड़ की तरह धीरे धीरे बढ़ता है सब कुछ। धैर्य और लगातार मेहनत चाहिए। बिल्कुल, पेशेंस एंड परसिस्टेंस। तो कुल मिलाकर इस गाइड से जो बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं कि सिर्फ चैनल खोल लेना ही काफ़ी नहीं है। आपको एक स्किल में चीता बनना होगा, सही माइंडसेट रखना होगा, धैर्य, सीखने की इच्छा। कंटेंट पर टीटीटी फॉर्मूला लगाना होगा। और कमाई के लिए सिर्फ एड्स पर निर्भर न रहकर अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में सोचना होगा। वैल्यू एडिशन पर फोकस करना होगा। सही। तो ये सिर्फ एक टेक गाइड नहीं है, बल्कि एक तरह से मोटिवेशन भी है कि अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो ऑनलाइन स्पेस में अपनी जगह बन सकती है। हाँ, और गाइड ये भी याद दिलाता है कि असली क्रिएटर वो है जो दिखावे पर नहीं बल्कि सच में वैल्यू देने पर ध्यान देता है। इस पूरे बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। आज के ज़माने में जब इतने सारे क्रिएटर्स हैं, तो क्या सफलता का मतलब सिर्फ व्यूज़ और सब्सक्राइबर गिनना है, या फिर एक भरोसेमंद आवाज़ बनना, अपनी ऑडियंस को सच में कुछ देना और कमाई के अलग अलग रास्ते बनाना, ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? सोचने वाली बात है।